नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं की जो यात्रा प्रारंभ की थी, आज हम उस यात्रा में 11वें ज्योतिर्लिंग पर पहुंचे हैं, जिनका नाम है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले में है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया था, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग उन्हीं के नाम से, रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। यह हिंदुओं का बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है और 4 धामों में से एक धाम में आता है। जो उत्तर भारत में जो महत्वता काशी विश्वनाथ की है, वही दक्षिण भारत में महत्वता रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की है। तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की जो कथा शिव पुराण में वर्णित है, जैसा कि आप जानते हैं, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में, मनुष्य रूप में अवतार लिया था और जब उन्हें वनवास मिला तो उनकी पत्नी सीता जी को महादैत्य राक्षस राज रावण उसका हरण करके ले गया था लंका में। उन्हें खोजने के लिए भगवान ने असंख्य वानरों और भालुओं की सेना तैयार की और लंका पर चढ़ाई करने का विचार किया और वो चलते चलते दक्षिण में समुद्र के किनारे आ गए। इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र देखकर उन्होंने सोचा कि इसे कैसे पार किया जाए। तब उन्होंने 3 दिन तक समुद्र से विनय की कि आप समुद्रदेव हमें रास्ता दीजिए लंका जाने के लिए। लेकिन समुद्र को बहुत अहंकार हो गया था। तब उसका अहंकार दूर करने के लिए भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना बाण धनुष पर चढ़ाया। तब समुद्र हाथ जोड़ता हुआ उनके सामने उपस्थित हुआ और कहा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। आप जो है इन वानरों की सहायता से इस समुद्र के ऊपर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा एक पुल बनाइए और यह पुल राम सेतु के नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा और मैं स्वयं इसकी नींव बन के इसे सहारा दूंगा। यह कहकर समुद्र जो है वो चले गए और उन्होंने पुल बनाने में वानरों की मदद की। जब वानर पुल बना रहे थे, भगवान राम को प्यास लगी। उन्होंने एक वानर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब वानर कहीं से मीठा जल ले आए। तब भगवान जैसे ही जल लेने को हुए, उन्हें ध्यान आया कि इस सब में मैंने महादेव की पूजा तो की ही नहीं है, जो मेरे आराध्य हैं, जिनका मैं सेवक हूँ। तो जब तक मैं अपने आराध्य की पूजा ना कर लूँ, उनकी आराधना ना कर लूँ, मैं जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तो उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया। उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और शिव स्रोतों से, शिव मंत्रों से वहाँ पे पूजा करनी आरंभ की। उन्होंने बहुत पूजा की, पुष्प अर्पित किए और बड़े मन से उन्होंने जो है अपने आराध्य की पूजा की। और पूजा करते समय वे बोले कि हे महादेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं यहाँ किस कारणवश आया हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि रावण जो है वो भी आपका परम भक्त है और आप ही के आशीर्वाद का प्रताप है कि वो त्रिलोकी विजय है, उसे कोई नहीं हरा सकता। परंतु उसे अहंकार हो गया है और ये अहंकार दूर करना आवश्यक है। हे प्रभु, मैं भी आपका दास हूँ, आपके अधीन हूँ, आप पर निर्भर हूँ। इसलिए प्रभु मेरी तरफ आप पक्षपात कीजिए और मुझे विजय होने का आशीर्वाद दीजिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इस तरह भगवान राम ने उन पार्थिव शिवलिंग की बहुत पूजा की, आराधना की, उनके सामने नृत्य किया, गाल बजाकर अव्यक्त शब्द निकाला और इस सब से भगवान महादेव जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, भाव विह्वल हो गए। महादेव के हृदय में हमेशा राम निवास करते हैं और राम के हृदय में हमेशा महादेव निवास करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के आराध्य भी हैं, दोनों ही एक दूसरे के भक्त भी हैं। बहुत ही प्यारा और मधुर रिश्ता है उनका। महादेव भगवान श्री राम की पूजा से इतने प्रभावित, भाव विह्वल हो गए कि पार्वती और अपने प्रथम गणों के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए। उनके दर्शन करके सारे वानर पवित्र हो गए, सब गदगद हो गए। तब महादेव बोले, हे श्री राम, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, कहिए मैं आपके लिए क्या करूँ। तब श्री राम ने कहा, हे प्रभु, मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए और इस युद्ध की आज्ञा दीजिए। तब भगवान महादेव ने कहा, मैं जानता हूँ रावण भी मेरा भक्त है, परंतु वो अधर्म पर चल पड़ा है, इसलिए हे राम तुम युद्ध करो, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तब भगवान महादेव से विजय का आशीर्वाद और युद्ध की आज्ञा पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, सभी भक्तों के उद्धार के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ पर ही ज्योति के रूप में विराजमान हो जाएं। जो भी भक्त यहाँ आएँ, आपके दर्शन करें, आपका आशीर्वाद प्राप्त करें, वो भय से मुक्त हो जाएं, सदा विजयी हों।
यह मेरी एक विनती आप स्वीकार कीजिए। महादेव बहुत प्रसन्न हुए। वो बोले कि ठीक है, मैं आज से यहाँ पर ज्योति के रूप में विराजमान रहूँगा, और यह हे राम, क्योंकि तुमने इस शिवलिंग की स्थापना की है, तीनों लोकों में यह शिवलिंग रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा और इसकी बहुत ख्याति होगी, बहुत महत्वता होगी। जो यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा वो हर भय से मुक्त हो जाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मैं स्वयं उसका रक्षक होऊंगा। तो इस तरह से यह कथा शिव पुराण में वर्णित है। महादेव की आज्ञा लेकर भगवान श्री राम ने 100 योजन लंबा पुल जो है वो समुद्र के ऊपर बना दिया, और उसके ऊपर से जाकर वानर सेना ने लंका पर धावा बोला, और भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया और माता सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया। ये कथा तो आप सभी जानते हैं, रामायण में वर्णित है। तो यहाँ जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है वहाँ अवश्य जाना चाहिए। कहते हैं कि जो गंगा जल से वहाँ पर भगवान का अभिषेक करता है वह जन्मांतर से मुक्त हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसको किसी तरह का कोई भय नहीं रहता, उसे अनगिनत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो गति बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलती वह गति उसे प्राप्त होती है। इसलिए रामेश्वरम के दर्शन अवश्य करें, जाएं। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम आपको आशीर्वाद दें, आपकी यात्रा सफल करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।